जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पृथ्वी पर अनेक जीव सदियों से निवास करते हैं। इन जीवों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। आखिरकार उनकी संख्या में किस प्रकार वृद्धि हो रही है, यही आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी संख्या में वृद्धि जनन के द्वारा होती है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे विद्यमान जीव से नए जीव का निर्माण होता है। किसी जीव के जन्म से लेकर स्वाभाविक मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं। क्या आपको पता है जीवन काल यानी लाइफ स्पैन किस पर निर्भर करता है? शुरुआती दौर में वैज्ञानिक कहा करते थे कि जीव के द्रव्यमान पर उसका जीवन काल निर्भर करता है, लेकिन अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जंतुओं का भार तो समान है, लेकिन उनके लाइफ स्पैन में डिफरेंस पाए गए हैं। उदाहरण के लिए कौवा और तोता का आकार समान होता है। अब सवाल उठता है कि लाइफ स्पैन निर्भर किस पे करता है? ऐसा माना गया है कि जब वेरिएबल कंडीशन में जीव इन्वॉल्व हुए तो उनका लाइफ स्पैन अधिक था, लेकिन जब कंडीशन वेरिएबल नहीं था उनमें इन्वॉल्व हुए जीव का लाइफ स्पैन कम था। जीवन काल कितना भी लंबा हो, प्रत्येक जीव का मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन यह सिद्धांत एक कोष की जीवों पर लागू नहीं होता। यहाँ पर कुछ जंतुओं के लाइफ स्पैन दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑक्टोपस एक ऐसा समुद्री जीव है जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती। अगर आपको इसके बारे में पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जनन के प्रकार। आइए हम जनन की प्रकार के बारे में जानते हैं। जनन सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक जनक होते हैं, इस कारण से इसे एक जनकी कहते हैं। और इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता या मातृकोशिका से उत्पन्न हुई पुत्री कोशिका वाले जीव का गुणधर्म व गुणसूत्र मातृकोशिका की तरह ही रहता है, जिसे हम क्लोन कहते हैं। इनमें प्रायः सरल संगठन वाले जीव जैसे मोनेरा प्रोटिस्टा से संबंधित एक कोशिकीय जीव आते हैं। इसमें सरल संगठन वाले पादप जैसे शैवाल, कवक व स्पॉन्ज शामिल हैं। उच्च पादप भी इस जन्म को प्रदर्शित करते हैं, जिसे कायिक जनन कहते हैं। इस प्रकार इस विधि को सरल और तीव्र माना गया है।